जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी से आग्रह है, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, बिंदास रहिए। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए आज हम लोग बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय, विषय हिंदी, दिवस शुक्रवार, दिनांक 11/4/2025, कक्षा तृतीय। अब बोलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक विद्यालय हो गया, विषय हिंदी हो गया, ये तो बात समझते हैं। दिनांक जो लिखे हैं 4/11/2025, तो आज दिनांक 4/11/2025 है, लेकिन दिवस की बात किया जाए तो आज दिवस कौन सा दिवस है मेरे प्यारे बच्चों? शुक्रवार का दिन है। तो दिवस में शुक्रवार हो गया और आज शुक्रवार के दिन 11/4/2025 है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें अगर बात किया जाए कक्षा का, प्राइमरी विद्यालय में तो प्राथमिक विद्यालय हो गया, प्राइमरी स्कूल का मतलब। अब उसमें भी क्लास होगा ना, तो प्राथमिक विद्यालय का मतलब क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक को प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं। तो इसमें क्लास 1 से क्लास 5 तक होता है, लेकिन इस प्राथमिक विद्यालय में कक्षा तृतीय विषय हिंदी जो है, विषय हिंदी में कक्षा तृतीय है ना, विषय हिंदी में कक्षा तृतीय की बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से कक्षा तृतीय की बात कर रहे हैं। वैसे तो आप 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास किसी भी क्लास का व्यक्ति पढ़ सकते हैं, कोई भी स्कूल का, चाहे प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई हो, कोई भी हो। लेकिन मुख्य रूप से प्राथमिक विद्यालय में कक्षा तृतीय का हम लोग आप लोगों के सामने रख रहे हैं। सत्र की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो सत्र आपका शुरू हो गया है 2025-26 है ना, 2025-26 यानी कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सत्र यानी जो है 2025-26 का शुरू हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने होगा हिंदी विषय में, और हिंदी विषय में फर्स्ट वीडियो होगा, लेकिन चैप्टर 1 का ये नहीं होगा। लेकिन जो भी है, जिस भी तरह से हम आप लोगों के सामने अभी रख रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ चुन करके पहले देने का। सीरियल से अभी 1 चैप्टर से तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को आगे काम ही आने वाला है, बहुत अच्छा काम आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ से शुरुआत करते हैं। किस चीज़ से? शब्दार्थ। शब्दार्थ को लिखा कैसे जाता है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, गौर से, ध्यान से। तालब स्व, आधा ब, द में आकर, थ के ऊपर रेफ, क्या हो गया? शब्दार्थ। स्व, आधा ब, द आकर, थ के ऊपर रेफ, शब्दार्थ हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। हिंदी शब्दार्थ जो है, हिंदी को हिंदी में ही जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, सही शाब्दिक अर्थ, इस शब्द का मतलब सही शाब्दिक अर्थ हिंदी में क्या होता है। तत्पश्चात उसके बाद फिर हम लोग कुछ प्रश्न को भी जानेंगे।
है ना, चाहे वो व्याकरण से संबंधित हो या जैसे भी हो, या किसी बाहर, मतलब जो भी है हम लोग उसको जानेंगे। आज कक्षा तृतीय का तैयारी हो रहा है हिंदी विषय में, और ये फर्स्ट वीडियो है। आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर प्रथम बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा, RV स्टडी सेंटर बैसा, इस चैनल का नाम है। और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एक दूसरे के पास में जो है शेयर कीजिए। अनलिमिटेड, अपार मात्रा में, जिसका कोई जो है बखान नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए इसी प्रकार से लाइक कीजिए और एक दूसरे के पास फॉरवर्ड कीजिए, यानी जो है अपार मात्रा में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक दूसरे से सहायता लीजिए, एक दूसरे को सहायता कीजिए, एक दूसरे से मनोबल लीजिए, एक दूसरे को मनोबल दीजिए। मतलब आदान प्रदान का कार्यक्रम हम लोगों के लाइफ में, आप लोगों के लाइफ में हमेशा चलता रहे। आप लोग भी सुरक्षित रहे, मोटिवेट रहे, हम लोग भी सुरक्षित रहे, मोटिवेट रहे, सभी के पास आदान प्रदान होना चाहिए। इससे एक नया ऊर्जा जो है उत्पन्न होता है, एक अच्छा एनर्जी प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत, दिल से करते हैं बिना किए हुए बकवास। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। शब्दार्थ की बात किया जाए तो शब्दार्थ में मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले ले लेते हैं नंबर 1 में सहमति। ये देखिए, प्रश्न के रूप में अभी हम शब्द को लिख रहे हैं। शब्दार्थ में प्रश्न के रूप में अभी हम शब्द को लिख रहे हैं। ये रेड पेन से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, और जो ब्लैक पेन से लिखा जाएगा वो आपको इस शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ मतलब जो शब्द का अर्थ निकले उसे हम लोग शब्दार्थ कहते हैं। मोटा मोटी खास तौर पर ये आप लोग समझ लीजिए, है ना। तो दूसरा नंबर में आपका हो जाएगा परेशानी, परेशानी। तीसरा नंबर में आपका हो जाएगा तीसरा नंबर में आपका हो जाएगा कचरा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कचरा। चौथा नंबर में आपका हो जाएगा सभापति। क्या हो जाएगा, सभापति। पांचवा नंबर में आपका हो जाएगा चर्चा। पांचवा नंबर में आपका हो जाएगा चर्चा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए हम लोग आशा करते हैं आप लोग अब इसको पूर्ण रूपेण अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। और वीडियो को जब भी देखेंगे, जिसका भी देखेंगे, जिस समय भी देखेंगे, जिस कारण से भी देखेंगे, आप लोग उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कीमती समय निकाल करके वीडियो को ध्यान से एकाग्रचित होकर के विधि पूर्वक सुचारू रूप से, बिना स्किप किए हुए, बिना उछले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए कंटिन्यू आप लोग निश्चित उस चीज़ को देखेंगे और देख करके अपना लाभ उठाएंगे। एक दूसरे के पास फॉरवर्ड भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, इससे अपना भी लाभ उठाएंगे, एक दूसरे को भी लाभ उठाने का आप लोग अवसर दीजिएगा और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिएगा, है ना। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर 1 में देख लेते हैं ये जो सहमति शब्द है, इस सहमति शब्द का और अर्थ क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग सहमति शब्द सुने, देखे अभी, तो ये सहमति शब्द का अर्थ होता है मानना। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मानना। म में आकर, न में आकर, मानना, है ना। ये सहमति शब्द का मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, मानना। तो दूसरा में आइए, दूसरा में अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है परेशानी। क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, परेशानी।
प र में एकर तालव्य स्व आकर न दीर्घी कर, क्या हो गया परेशानी। प र एकर तालव्य स्व आकर न दीर्घी कर, क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, परेशानी हो गया। तो यहाँ पर देखिए परेशानी का मतलब क्या आता है, परेशानी का मतलब होता है मुसीबत। कहते हैं ना, लगता है कि तुम परेशानी में हो, क्या लगता है, परेशानी में हो। और इस परेशानी का मतलब क्या होता है, मुसीबत। मुसीबत मतलब तुम किस मुसीबत में हो या किस परेशानी में हो, तो मुसीबत, परेशानी का मतलब क्या होता है, मुसीबत। अब आ गया नंबर तीसरा। नंबर तीसरा में कचरा शब्द लिखा है। ये कचरा शब्द का अर्थ होता है घर का बेकार सामान और गंदगी। अगर घर का बेकार सामान कोई है या फिर गंदगी फैला हुआ है, इधर उधर यत्र तत्र जहाँ तहाँ गंदगी फैला हुआ है, तो उसे आप लोग क्या बोलते हैं, कचरा बोलते हैं। उसे आप लोग क्या बोलते हैं, कचरा बोलते हैं। तो मुख्य रूप से बात किया जाए तो क्या हो गया, घर का बेकार सामान, घर का बेकार सामान और क्या हो गया, गंदगी और गंदगी। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, सभापति। क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, सभापति। कहीं पर जब आप लोग मीटिंग लगाते हुए देखे होंगे, कहीं पर मीटिंग हो रहा होगा, मतलब सभा लगा होगा, तो वहाँ पर एक सभापति होता है। सभापति का मतलब होता है, हिंदी में अगर उसको सही मायने में माना जाए, बोला जाए, तो सभापति का मतलब होता है अध्यक्ष। क्या होता है, अध्यक्ष। अब तो आप लोग इसे भली भांति अच्छी तरीक़ा से समझ चुके होंगे, समझ गए होंगे कि सभापति का मतलब क्या होता है। तो सभापति का मतलब अध्यक्ष होता है। सभापति का मतलब क्या होता है, सभापति का मतलब अध्यक्ष होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए लास्ट है इस चैप्टर का जो है शब्दार्थ में, ये लास्ट शब्द है चर्चा। है ना, तो कि मेरे बारे में भी फलाना जगह जा रहे हैं, वहाँ पर हम नहीं जा पाए, तो मेरे बारे में भी चर्चा कीजिएगा, अमुक काम के बारे में, है ना। मतलब कुछ अन्य किसी का पर्सनल काम हो सकता है, तो बता देता है कि सिर्फ मेरे बारे में चर्चा कर दीजिएगा ना, अमुक काम के बारे में इतना सा हिंट कर दीजिएगा। मतलब क्या हुआ चर्चा का मतलब, कि मेरे बारे में भी बातचीत कीजिएगा। जहाँ आप जा रहे हैं ना, वहीं पर मेरे बारे में भी बातचीत कीजिएगा। अगर कुछ मेरा भी हल हो जाए, अगर कुछ मेरा भी हल निकल जाए, या और भी कुछ किसी भी काम से, किसी भी कार्य के प्रति, तो चर्चा का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चर्चा का मतलब होता है बातचीत। चर्चा का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चर्चा का मतलब होता है बातचीत। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बिल्कुल समझदार हैं, लगनशील हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं। इसी प्रकार से आप लोग लगनशील बने रहिए, कर्मठ बने रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने जीवन में सफल बनते रहिए, सफल होते रहिए। तो आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में चलते हैं, है ना। ये तो अंक में दे दिए थे, यहाँ आपको रोमन में दे दिए। तो 1 नंबर का, ये 2 नंबर का। 2 नंबर में आ रहे हैं, देख रहे हैं कि सबसे पहले कहता है 7 जंगली और 7 पालतू जानवरों के नाम लिखे। पालतू जानवरों के नाम लिखें। इन करा क्वेश्चन में करा है 7 जंगली और 7 पालतू जानवरों के नाम लिखे। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे अब कैसे हो रहा।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए अब हम लोग 7 जंगली जानवर का नाम लिखेंगे और 7 पालतू जानवर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो बिल्कुल बोल दिया। क्वेश्चन में क्या बोला कि 7 जंगली जानवर और 7 पालतू जानवरों के नाम लिखे। मतलब 7 जंगली और 7 पालतू जानवरों के नाम लिखे, मतलब जो जंगल में पाया जाता है, जो जानवर जंगल में पाया जाता है उस जानवर को जो है हम लोग 7 जानवर का नाम लिखेंगे। और जिस जानवर को हम लोग पालते हैं घर में वो भी 7 जानवर का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 7 जंगली जानवर का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर उत्तर लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर दे करके तीर का निशान दिए और लिख लेते हैं। सबसे पहले भाषा के रूप में क्या लिख लेते हैं, वैसे तो यहाँ पर हम कॉलम बना करके भी लिख सकते हैं। एक कॉलम में दे देंगे जंगली जानवर और दूसरा कॉलम में दे देंगे पालतू जानवर, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके बैठा करके यहाँ पर लिख करके हम लोग समाप्त कर सकते हैं अपना काम को। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं वैसा ना करते हुए हम सोचते हैं कुछ न्यू तरीका से आप लोगों को बताने के लिए। सब कुछ तो वैसे करेंगे लेकिन एक लाइन जो है भाषा के रूप में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, कहता है ना 7 जंगली और 7 पालतू जानवरों के नाम लिखे। तो हम लोग यहाँ उत्तर दे करके तीर का निशान दिए दिए ना। अब जो है हम लोग लिखेंगे 7 जंगली जानवर का नाम इस प्रकार है। 7 जंगली जानवर का नाम इस प्रकार है। 7 जंगली जानवर का नाम इस प्रकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, इस तरह से हम लोग पहले भाषा में लिख दिए कि 7 जंगली जानवर का नाम इस प्रकार है। अब जो है नंबर बैठा करके आराम से लिखते जाएंगे। 1 नंबर में लिखिए। पहले 7 जंगली जानवर का नाम न लिखने जा रहे हैं तो सोचिए जंगल में कौन कौन सा जानवर होता है ना। सबसे पहले हम लोग कहते हैं ना जंगल का राजा शेर है, तो हम लोग सबसे पहले शेर को लिख लेते हैं। सिंह लिखिए या शेर लिखिए, बात एक ही है। सिंह को शेर कहते हैं, शेर को सिंह कहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर 1 में सिंह हो गया। नंबर 2 में आते हैं बाघ हो जाएगा। नंबर 3 में आते हैं चीता हो जाएगा। नंबर 4 में आते हैं हाथी हो जाएगा। नंबर 4 में आते हैं हाथी हो जाएगा। ठीक है, और आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों इधर नंबर 5 में। तो आपका सिंह हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, हाथी हो गया। 4 तो हो गया। 5वां ले लेते हैं लोमड़ी। क्या ले लेते हैं, लोमड़ी। ठीक है, हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में तो बात करेंगे नहीं, हिंदी में लिख रहे हैं तो लोमड़ी को ऐसे भी आप लोग पहचानते होंगे, है ना। तो 6ठा ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों हिरन। क्या ले लेते हैं, हिरन। ठीक है, और 7वां ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों बारहसिंघ। बारहसिंघा कहते हैं ना, बारहसिंघा, तो बारहसिंघ या बारहसिंघा। ठीक है, तो आपका ये इस प्रकार से जो है 7 जानवर का नाम, जंगली जानवर का नाम पड़ गया। फिर आप लोग जो है फिर क्या कहता है 7 पालतू जानवर का भी नाम कहता है लिखने के लिए। तो आप लोग फिर नीचे में लिखिए 7 पालतू 7 पालतू जानवर का नाम
सात पालतू जानवर का नाम इस प्रकार है। सात पालतू जानवर का नाम इस प्रकार है। पहले इसको हम लोग सात पालतू जानवर का नाम वाला लिखने के लिए तो सात पालतू जानवर का तो नाम लिखेंगे ही, लेकिन उसको लिखने से पहले थोड़ा सा हम लोग उसी को स्टैंडर्ड में भाषा के रूप में लाइन में जो है वाक्य के रूप में लिख दिए कि सात पालतू जानवर का नाम इस प्रकार है। अब इसके नीचे नंबर दे दे करके आराम से लिखिए, है ना। तो पालतू जानवर में तो हम लोग सबसे पहले गौ माता से शुरू करते हैं आराम से। गाय हो गया, है ना। 2 नंबर में लिख दीजिए भैंस हो गया, गाय भैंस। घोड़ा, ये आपका 3 नंबर में हो गया घोड़ा, और 2 नंबर में हो गया भैंस, 4 नंबर में हो गया आपका बकरी। ठीक है। ये अब इसमें ये मत समझिएगा कि गाय दूध देती है इसलिए गाय को लिखे, भैंस दूध देती है इसलिए भैंस को लिखे, नहीं मेरे प्यारे बच्चों। गाय भैंस घोड़ा बकरी ये सब जानवर है, और जानवर तो हैं ही, लेकिन साथ में हम लोग ये जानते हैं कि हमको पालतू जानवर का नाम लिखना है, मतलब जिस जिस जानवर को हम लोग घर में पालते हैं, है ना। तो गाय भैंस घोड़ा बकरी, कुत्ता, कुत्ता को भी पालते हैं, कुत्ता को भी हम लोग पालते हैं। गाय भैंस को तो पालते ही हैं, घोड़ा को पालते ही हैं, बकरी को पालते ही हैं, कुत्ता को पालते ही हैं। और आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, देखे होंगे आप लोग जो है खरगोश को भी पालते हुए। तो खरगोश को भी देखे होंगे अगर आप लोग घर में पालते हुए, तो लिखिए खरगोश 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 6 नंबर में, और 7 नंबर में लिख दीजिए गधा, गधा को भी आप लोग पालते हुए देखे होंगे, है ना। क्योंकि जो व्यक्ति गधा पर सामान होता है तो वो व्यक्ति जो है घर में जरूर पालता है। भले सब जो है गधा को नहीं पालता है, लेकिन कोई कोई भी तो पालता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है आप लोग वर्ग तृतीय में कक्षा तृतीय का विषय हिंदी में आप लोग सबसे पहले सत्र 2025-26 जो चला है, इसमें सबसे पहले आप लोग शब्दार्थ सीखे। कम से कम 5 शब्दार्थ तो जरूर सीखे कि हाँ इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब ये भी होता है, मतलब ये शब्द का मतलब ये भी होता है। इन चीज़ों के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त किए। और मेरे प्यारे बच्चों, जो है इसी चैप्टर में जो है 7 जंगली और 7 पालतू जानवर का नाम जो है आप लोग इस चीज़ को सीखे, प्राप्त किए। अब जो है मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए, कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि 3 नंबर का टॉपिक ले लिए। और इसमें कहता है, प्रश्न में कहता है कि अधूरे वाक्यों को, क्या कहता है, अधूरे वाक्यों को मिलाकर सही एवं पूरा वाक्य बनाएं। अधूरे वाक्यों को मिलाकर सही एवं अधूरे वाक्यों को मिलाकर सही एवं पूरा वाक्य बनाएं। पूरा वाक्य बनाएं, ठीक है। पूरा वाक्य बनाएं। अधूरा वाक्य को मिलाकर के हम लोग क्या करेंगे, सही और पूरा वाक्य बनाएंगे। मतलब अधूरा वाक्य को, मतलब कॉलम ए और कॉलम बी, मतलब वो जो भी होता है हिंदी में, इंग्लिश में ए बी, तो कॉलम ए से कॉलम बी में हम लोग मिलान करेंगे, तब जा कर के हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा। और सही हम लोग मिलान करेंगे, सही हम लोग जब मिलान कर लेंगे तो वो हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए, यहाँ पर देखिए क नंबर में लिखा हुआ है मच्छरों से। क्या लिखा हुआ है, मच्छरों से। और पेड़ पौधों से, सॉरी, पेड़ पौधों से। साफ परिवेश से, साफ परिवेश
से, और आपका हो गया खुली नालियों से, खुली नालियों से, कूड़ेदान में कचरा नहीं डालने से, कूड़ेदान में कचरा नहीं डालने से, ये तो हो गया आपका। ये क्या हो गया आपका मेरे प्यारे बच्चों? देखिए ये आपका हो गया कॉलम ए, है ना। अगर बात करें तो कॉलम ए हो गया, और कॉलम बी में, कॉलम बी की ओर क्या लिखा हुआ? दुर्गंध आती है, गंदगी फैलती है। पहले क्या लिखा हुआ? दुर्गंध, दुर्गंध आती है, गंदगी फैलती है, बीमारी फैलती है। तीसरा में क्या है? बीमारी फैलती है। चौथा लाइन में क्या है? चौथा लाइन में है शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। पांचवा लाइन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हवा शुद्ध होती है, हवा शुद्ध होती है। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इतना तो आप लोग देख लिए, सुन लिए, समझ लिए। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग क्या करेंगे? आ जाइए, आप लोगों को बता दूं कि इसमें हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे। कहता है अधूरे वाक्यों को मिलाकर सही एवं पूरा वाक्य बनाएं। इधर भी आधा वाक्य, आधा इधर भी है, तो इसको, इसमें बायां वाला शब्द से दायां वाला शब्द में सा किसको किस में मिलाएंगे जो कि हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा और वो सही सूट करेगा। तो मच्छरों से, जैसे कौन नंबर में कहता है मच्छरों से, तो मच्छरों से क्या होता है? दुर्गंध आती है, गंदगी फैलती है, बीमारी फैलती है, शरीर स्वस्थ रहता है, हवा शुद्ध होती है। क्या होता है? ये सब होता है? नहीं, तो गंदगी फैलती है ना। मच्छरों से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? गंदगी फैलती है। तो मच्छरों से गंदगी फैलती है, इसमें हम लोग क्या कर दिए? मिलान कर दिए। ठीक है, और सही भी हो गया, पूरा वाक्य भी हो गया, मच्छरों से गंदगी फैलती है। अब जब पढ़ेंगे कि हाँ इसमें जो है इससे इसमें मिलाया गया है, तो सही मिलाया गया है। ठीक है, आइए पेड़ पौधों से, तो पेड़ पौधों से क्या होता है? पेड़ पौधों से क्या होता है बताइए मेरे प्यारे बच्चों? पेड़ पौधे से हवा शुद्ध होती है कि बीमारी फैलती है कि शरीर स्वस्थ रहता है? साफ परिवेश से क्या होता है? साफ परिवेश से बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? खुली नालियों से क्या होता है? कूड़ेदान में कचरा नहीं डालने से क्या होता है? बताइए। अच्छा, मच्छरों से शरीर स्वस्थ रहता है, इसमें मिलाएंगे तो सूट करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से, साफ परिवेश से, खुली नालियों से क्या होता है? तो खुली नालियों से बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? खुली नालियों से क्या होता है बताइए, है ना। आप लोग बता सकते हैं ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, खुली नालियों से दुर्गंध आती है, खुली नालियों से क्या होता है? दुर्गंध आती है। और कूड़ादान में कचरा नहीं डालने से, कूड़ादान में कचरा नहीं डालने से क्या होता है? बीमारी फैलती है ना।
या तो खुली नालियों से क्या होता है, कूड़ेदान में कचरा नहीं डालने से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, गंदगी फैलेगा। ठीक है। अब मच्छरों से बीमारी फैलती है, मच्छरों से बीमारी फैलती है, इसको इसमें सूट करेगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और साफ परिवेश से क्या होता है, अच्छा, अब उसके बाद पेड़ पौधों से, तो पेड़ पौधे से क्या होता है, हवा शुद्ध होती है। ठीक है। अब बच गया साफ परिवेश, तो साफ परिवेश से क्या होगा बताइए, दुर्गंध आएगा, गंदगी फैलेगा, बीमारी। तो साफ परिवेश से क्या होगा, शरीर स्वस्थ रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है मिलान करने के लिए भी सीख गए, और अधूरा वाक्य को एक दूसरे में मिलान किए तो वो वाक्य भी पूरा हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। सदा सुमंगल हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।